हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आपके प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि जो गुरुजी ने कहा है कि हमें राम दीपक लगाने हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हम सभी को राम दीपक प्रज्वलित करना है, इसका सही नियम क्या है, किस दिशा की ओर इसका मुख होना चाहिए, सरसों के तेल का लगाएं या घी का लगाएं, और साथ ही कौन सी बाती का प्रयोग करें, लंबी बाती या गोल बाती का। और साथ ही मुझे अन्य प्रश्न भी आपके प्राप्त हो रहे हैं कि दीपक जो है कैसे, कौन से समय में सुबह प्रज्वलित करें या शाम को, और जो 5 दीपक बताए गए हैं वह कहाँ लगाने हैं, पीले चावल जो मिले हैं उनका क्या करना चाहिए, क्या उन्हें पूजा में प्रयोग में लेना है, और साथ ही क्या हमें व्रत करना है, इस बारे में वीडियो है, ध्यान से सुने समझे और बने रहिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस पावन पवित्र दिन के हम सभी महत्वपूर्ण जो है भाग्यशाली जन हैं जो यह शुभ दिन हमारे जीवन में आया है। लगभग 500 वर्षों का इंतजार, कई पूर्वजों की तपस्या, कई तरह के संघर्ष के बाद यह दिन आया है। आप सभी भी जय श्री राम कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा। आरंभ करते हैं। सबसे पहले राम ज्योति लगानी है। कुछ भी नहीं कर पाए ना, कुछ भी आपसे नहीं बन पड़ता है तो साधारण सरल तरीके से कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है। अपने घर के मंदिर में राम जी की प्रतिमा है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हनुमान जी की प्रतिमा फोटो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी एक सुपारी स्वरूप में आप उसमें मौली लपेट लीजिए। उसे ही रामचंद्र जी का सुंदर स्वरूप समझकर, कुछ भी ना हो पाने की स्थिति में आप हॉस्टल में रहते हैं या कोई ऐसी दिक्कत है तो घर पर ही राम ज्योति आपको उस सुपारी के स्वरूप में रामचंद्र जी की फोटो प्रतिमा या आज के दिन शुभ दिन सोमवार के दिन लेकर आइए और घर पर आप सभी रखिए उसे। और उसके सामने आपको एक दीपक लगाना है। दीपक आपको कब लगाना है सबसे पहले यह जान लीजिए। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में हम सभी जानते हैं दोपहरी में 12:30 बजे के आसपास से आरंभ हो जाएगी, परंतु दोपहरी में हम सभी घर में कहीं ना कहीं गृहस्थ जन हैं, किसी न किसी स्वरूप में गृहस्थी में फंसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑफिस वगैरह जाते हैं, हालांकि छुट्टी है, ऐसी स्थिति में आप सभी शाम के समय या सुबह कभी भी लगा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। अब यह अखंड दीप 2 तरह से लगाए जाते हैं। एक अखंड दीप तो पूरे दिन रात्रि जलता रहता है, परंतु उसके नियम होते हैं। अखंड दीप जब घर में रहता है ना तो साक्षात देवी देवता उस स्वरूप में आकर वास करते हैं। और ऐसी मान्यता है अखंड दीप लगा रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खुले रहने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए, घर पर ही आपको मौजूद होना चाहिए। अगर यह सभी नियम आप कर सकते हैं और दीपक बुझना नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति में अखंड दीप लगाते हैं तो उसके नियम तरीके से लगाइएगा। अगर अखंड दीप का आप प्रण ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, पूरे दिन और रात्रि लगा रहे हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे दिन और रात्रि जलता रहे, ऐसा प्रबंध आपको करना है। नहीं तो सामान्य सरल तरीके से एक दीपक रामचंद्र जी के नाम का लगाना है, जिसे राम ज्योति के स्वरूप में जाना जाता है। ठीक है, अब यह दीपक आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले पीले रंग के कपड़े पहनिए। सबसे पहले आप सभी, सोमवार का दिन है, महादेव का पूजन करें, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने भी अयोध्या में विजय प्राप्त करने के लिए श्री रामचंद्र जी का पूजन ही किया था, आप सभी जानते होंगे। तो पहले तो भगवान जो है शिव का पूजन करें विधि विधान से। सभी देवी देवता, कुल देवी देवता, द्वादशी तिथि है, व्रत का पारण करेंगे तो माँ तुलसी का भी पूजन करें। उसके साथ अपने घर के मंदिर में श्री रामचंद्र जी के निमित्त अब आप सभी इस दीपक को या तो सुबह जलाएं या शाम जलाएं, या दोनों दीपक राम ज्योति जलाएं, दोनों दिन, सुबह भी शाम भी, ठीक है, दोनों समय जलाएं। अब यह दीपक आपको किसका प्रयोग में लेना है, यह दीपक आप चाहें तो घी का लगाएं, सबसे उत्तम रहेगा घी का। नहीं तो तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं, परंतु भगवान जी का सरसों के तेल का नहीं लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब गोल बाती लगानी है या लंबी बाती, यह प्रश्न आता है। तो इसमें गोल और लंबी बाती का प्रमाण नहीं है, क्योंकि राम जी होंगे, समस्त शिव परिवार होगा, समस्त राम परिवार होगा, सीता मैया भी होंगी। तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो गोल भी लगा सकते हैं, हनुमान जी भी विराजमान होंगे, लंबी भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी स्वरूप में लगाएंगे भगवान जी उसे मान्य करेंगे। अब आप सभी जो है इसका कहाँ पर स्थान निर्धारित करेंगे। आप सभी अगर घी का लगा रहे हैं तो भगवान जी के दाहिने तरफ होगा, अगर तेल का लगा रहे हैं तो भगवान जी के बाईं ओर होगा। इस बात का आप सभी तो ध्यान रखें, ठीक है। हमेशा जो घी का दीपक होता है भगवान जी के दाहिने ओर होता है, और जो तेल का होता है वह बाईं तरफ लगाया जाता है। तो आपको ऐसा दीपक चुनना है जो थोड़ा लंबे समय तक जलता रहे। सुंदर भाव, सुंदर मन से प्रभु स्मरण करते हुए, मंत्र जाप करते हुए दीप प्रज्वलित करें। अब दीपक के नीचे थोड़ा सा प्लेट रख लीजिए या चावल का आसन दे दीजिए, इच्छा आपकी है। उसके बाद भगवान जी को नमस्कार करें और प्रणाम करें कि प्रभु आपने हमें यह मौका दिया, आपका हम दीप प्रज्वलित कर पा रहे हैं। दीपक का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए।
पूर्व दिशा सबसे उत्तम मानी गई है, पूर्व दिशा की ओर ही इसका मुख हो। आपको ऐसा कोई भान नहीं है, आप दाएं बाएं की कोई परिकल्पना आपके बस की नहीं है, तो सामान्य सरल तरीके से बीच में भी आप सभी भगवान जी के ठीक सामने भी दीपक रख सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि आप सभी जो 5 दीपक लगाएंगे वह आपको कहाँ लगाने हैं। ठीक है, यह 5 दीपक जो कम से कम जो है राम दिवाली मना रहे हैं तो 5 दीपक लगाए, इससे ज़्यादा 11, 21, 51, 108 प्रभु राम का स्मरण करते हुए घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं। शाम के समय यह प्रदोष काल में या ब्रह्म मुहूर्त में या दोनों समय जब आपकी इच्छा है तभी यह दीपदान आप सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम 5 दीपक लगाएं। साथ के साथ घर के दरवाजे पर 5 दीपक लगाने के साथ आप घर की रसोई में द्वादशी तिथि है वहाँ दीपक लगा सकते हैं। अपने माँ रसोई में अन्नपूर्णा के साथ घर के दरवाजे पर, सोमवार का दिन है महादेव के मंदिर पर, इन स्थानों पर भी पर्याप्त रहेगा, परंतु कम से कम 5 दीपक लगाने का प्रबंध करें। सुबह तो स्नान इत्यादि करेंगे ही, परंतु शाम को जो है जल के छींटे डाल लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला कर दीजिए। किसी देव मंदिर में आप सभी दिवाली के स्वरूप में जो है दीपदान करते हैं, आसपास मंदिर है, मैं अयोध्या में दीपदान कर रही हैं इस भावना से, तो आपको इसका बहुत सुंदर परिणाम मिलेगा, बहुत सुखद इससे अनुभूति होगी। तो यह कार्य भी आप सभी कर सकते हैं। तो इच्छा आपकी है, किस स्वरूप में भगवान जी को पूजना चाहते हैं, किस तरह से आप मानना चाहते हैं, इच्छा आपकी है। तो इस तरह से आप सभी प्रभु का पूजन करें, ध्यान करें, वंदन करें, स्मरण करें। व्रत करना आवश्यक नहीं है, हालांकि सोमवार का दिन है, कई भक्तजनों के व्रत होंगे, अत्यधिक शुभ है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप साधारण सरल तरीके से बिना व्रत के भी भगवान जी का पूजन कर सकते हैं। ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि व्रत ही करना आवश्यक है। हालांकि व्रत करेंगे तो ज़्यादा शुभ रहेगा, परंतु भक्तजन देखिए परेशान हो जाएंगे। जब शरीर है तभी सब कुछ है। एकादशी का व्रत रहेगा, द्वादशी का भी करेंगे, परसों जो है त्रयोदशी हो गई, जैसे कि क्या नाम है, मंगलवार को भौम प्रदोष होगा, प्रदोष का व्रत किया जाएगा, तो 3 दिन का व्रत हो जाएगा। गृहस्थ जन में जिम्मेदारियां भी काफ़ी हैं, ऐसी स्थिति में व्रत नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आप सभी को प्रदोष व्रत जो है मंगलवार को करना है। आपके प्रश्न आ रहे थे, इस तरह से आपको यह दीप प्रज्वलित करना है, इस तरह से विधान करना है। खूब सुंदर भाव से मिठाई बांटें, देव दिवाली मनाएं। इससे पहले चैनल पर हालांकि सभी प्रश्नों का दिया गया है जवाब, कृपया उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें, अपना जीवन सुखमय करें। यह दिन सालों बरसों की मेहनत से आया है, इस दिन को व्यर्थ न जाने दें। किसी आसपास मंदिर की खूब सुंदर से सजावट करें, घर का दरवाज़ा खूब सुंदर बनाएं। एक मिलाकर आप जो है जैसे दिवाली मनाते हैं ना, हम सभी ठीक उसी विधान से हमें अपने घर पर खूब सुंदर प्रभु के भक्तिमय गाने चलाने हैं, भक्तिमय सुंदर संगीत, प्रभु स्मरण ध्यान करना है। यह दिन सुंदर बनाना है, बहुत प्रेम पूर्वक इस दिन का लाभ उठाना है और जीवन को सुखमय बनाना है। इस तरह यह जानकारी थी। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज।